बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रब करीम का, जिन्होंने रब ताला ने मुझे ये हिम्मत दी और उनकी मेहरबानी कि आज मैं एज ए होम मिनिस्टर सिंध और लॉ मिनिस्टर सिंध यहाँ पर स्पीच कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, को चेयरमैन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, अली फरियाल टालपुर साहिबा, चीफ मिनिस्टर सिंध साहब, जिनकी कैबिनेट का मैं हिस्सा हूँ, उन सब की मेहरबानी, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। सर, जैसे ही पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट बनी और चीफ मिनिस्टर साहब ने ओथ उठाया, तो उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की बताई, उनमें होम डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था उनकी स्पीच का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो हमारी लीडरशिप की भी यही रही है कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनमें सिंध का लॉ एंड ऑर्डर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसमें आपने महसूस किया होगा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब 2 मीटिंग्स कर चुके हैं, जिसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उनमें वो मौजूद थे। अब रिसेंटली 2 दिन पहले सखर में प्रेसिडेंट साहब ने मीटिंग की, जिसमें आप खुद भी मौजूद थे। तो एक तो प्रायोरिटी जाहिर होती है कि सिंध में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है लॉ एंड ऑर्डर पे, और मैं चाहूँगा कि काफ़ी दोस्तों ने काफ़ी क्वेश्चंस रेज किए अपनी स्पीचेस में कि होम डिपार्टमेंट को इतने पैसे दिए जाते हैं, इतनी इनके पास स्ट्रेंथ है, और लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जा रहा है, कैसे है। तो मैं अप्राइज करना चाहता हूँ अपने दोस्तों को कि सिंध में क्या हमें बजट मिलता है सिंध पुलिस को, और उसके बाद जो भी इनके क्वेश्चंस हैं उन्हीं का ही मैंने कोशिश की है कि अपनी स्पीच को वहाँ तक महदूद रखूँ और अपनी प्रायोरिटीज़ बताऊँ। जनाब स्पीकर, जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ है पुलिस की, उसमें 1,19,373 पुलिस कांस्टेबल्स, अभी सिंध में पुलिस कांस्टेबल ऑफिसर्स, उसमें सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल्स, एएसआईज, इंस्पेक्टर्स, डीएसपीज, एसपीज, डीआईजीज, एडिशनल आईजीज और उसके बाद फिर आईजी, ये टोटल नंबर ये हमारा। और उसमें सिंध पुलिस का जो बजट है वो 16.3 बिलियन बजट है इस साल का। उसके साथ साथ जो हमारे पास शॉर्टफॉल है अभी भी, जो हमें पुलिस नफरी की ज़रूरत है, वो तकरीबन 42,000 पुलिस कांस्टेबल्स अभी भी सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट हमारे पास वैकेंट है। वो अभी भर्तियां हो रही हैं, यकीनन भर्तियां होती हैं, उसमें एक प्रोसेस है, थर्ड पार्टी एग्ज़ाम्स होते हैं,
नौजवान हमारे जो हैं फिज़िकल टेस्टें देते हैं, उसके बाद एक प्रोसेस से कुछ नौजवान सिलेक्ट होते हैं, तो एक जो फोर्स है उसका एक अपने पैरामीटर्स होते हैं अपॉइंटमेंट्स के, और हमने कोशिश ये की है कि जो अपॉइंटमेंट करें प्योरली मेरिट की बुनियाद पर करें। पुलिस में जिसकी वजह है कि अभी भी ये 42,000 पुलिस कांस्टेबल्स की और मुख्तलिफ हेड्स में हमारी वैकेंसीज खाली हैं। एक क्वेश्चन हुआ था कि पुलिस नफरी कहाँ है, क्या वजह है कि पुलिस नहीं रिस्पांस करती है, तो मैं आपको बताऊं कि जनाब स्पीकर, पर पर्सन जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, कांस्टेबल 1 पुलिस कांस्टेबल या ऑफिसर कह लें, 1 पुलिस कांस्टेबल अगेंस्ट पर पर्सन 450 है। 450 पर्सन के अगेंस्ट 1 पुलिस होती है, कांस्टेबल होता है जो कि उनको संभाल रहा होता है वर्ल्ड में। और हमारे पास जो अब रेशियो है अभी भी सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट, वो 594 पर्सन के अगेंस्ट 1 पुलिस कांस्टेबल है। तो हमारे दोस्तों ने कहा कि इतनी बजट दे देते हैं आप उनको, तो अभी भी हमें यकीनन अपॉइंटमेंट्स की जरूरत है कि हम वो एक तो वर्ल्ड क्राइटेरिया पर आए, जो दुनिया के बेहतरीन मुल्क होते हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का इतना इशू नहीं होता है, कंट्रोल्ड वहां सिस्टमेटिकली, और मुख्तलिफ जो वर्ल्ड एडवांस डिवाइसेस हैं उनके थ्रू हो रहा होता है लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल। वहां पर भी 450 पर पर्सन एक पुलिस कांस्टेबल होता है। यहां तो अनेक मसाइल हैं, लोगों का इन्फ्लक्स है। सिंध में ये वाहिद प्रोविंस है जहां पर हर कौमियत बसती है, जहां पर आपको फॉरेनर्स भी नजर आएंगे, बर्मीज भी नजर आएंगे, बंगालीज भी नजर आएंगे, अफगानी भी नजर आएंगे। अभी काफी ऐसी कौमें जो अगर कहा जाए तो जो किसी और प्रोविंस में नहीं होगा वो सिंध में जरूर होगा। तो पुलिस को जरूर उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और हमारे दोस्त जो, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे जो भी दोस्त पुलिस पर क्रिटिसाइज करते हैं उनको मैं कहूंगा कि ये आपकी पुलिस है, ये आपकी खिदमत कर रही है। यकीनन ब्लैक शीप्स होती हैं हर जगह पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो स्टैंडर्ड जो उनकी ड्यूटीज हैं पुलिस की, उससे हट करके पुलिस मुख्तलिफ और काम कर रही होती है, जिसमें पोलियो ड्यूटी है, डोमेस्टिक इश्यूज हो जाते हैं, रेवेन्यू इश्यूज होते हैं, उसमें भी पुलिस को डाल दिया जाता है। अभी हमारी पुलिस के काफ़ी जवान जो हैं मोटरवे में थे, मैंने आईजी को कहा कि भाई वापस बुलाएं इनको। रेलवे में थे, उनको वापस बुलाया है। काफ़ी ऐसी तंसीबात पर थे जहां पर हम वहां से वापस बुलवाया कि भाई वहां पर हम जब एफसी दे रहे हैं फेडरल तंसीबात पे, उनका एक अलग बजट है। किसी दोस्त ने क्वेश्चन किया था, वो भी मैं बताता हूं उनका कितना बजट है और वो एफसी सिंध में क्या काम कर रही है। स्कॉट ड्यूटीज होती हैं,
जजेस की ड्यूटीज में चल रहे होते हैं हमारे पुलिस, मुख्तलिफ डिग्नेटरीज की ड्यूटीज में चल रहे होते हैं, तो वो एक स्ट्रेंथ यही है। अब अगर पर पर्सन आप अगर ये हम लगा लें कि 594 लोगों के अगेंस्ट 1 पुलिस कांस्टेबल है, जब अगर इन ड्यूटीज में अगर उनको निकाल दें तो अभी 600-700 पर्सन के अगेंस्ट 1 पुलिस कांस्टेबल हो जाएगा। इतनी मुश्किल में हमारा पुलिस कांस्टेबल काम कर रहा है। सिंध में रेंजर्स भी अहम किरदार है पिछले सालों में, और उसका भी बजट 6 बिलियन रुपीस है, और वो भी कराची में भी आप देख रहे होंगे कि वो काम कर रहे हैं, काफ़ी हमें हेल्पफुल है। यहाँ पर रेंजर्स पुलिस के साथ मिलकर मुख्तलिफ टारगेट्स पर काम कर रही होती है, स्नैप चेकिंग्स कर रही होती है, और हमारे कच्चा के भी आगे चल के बताता हूँ मैं, वहाँ पर कच्चा में भी रेंजर्स ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है, और उसमें रेंजर्स की सैलरीज के मद में 4.7 बिलियन रुपीस उनकी बजट है, और नॉन सैलरी 1.3 बिलियन है। फ्रंटियर कांस्टेबल के लिए जैसे मैंने कहा कि 1.7 बिलियन उनकी टोटल बजट है जो हमने रखी हुई है, और सैलरी उसमें 1.72 है, और नॉन सैलरी 7 कुछ करोड़ रुपीस है। तो स्ट्रेंथ इनकी 2100 फ्रंटियर कांस्टेबल की है, और वो उनकी जो हमने वो दी हुई है डोमेन, उसमें उनका काम है कि वो जो भी फेडरल जो भी हमारी तनसीबात हैं उनको वो प्रोटेक्शन के लिए वो होते हैं। यहाँ पे फॉरेन डिग्नेटरीज की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, फेडरल जो भी इदारे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको यहाँ पर रखा गया है। हमारे जैसे जो मुख्तलिफ पुलिस डिपार्टमेंट में इदारे हैं या उनको विद इन जो यूनिट्स हैं, वो भी अगर मैं अप्राइज कर दूं आपको, तो हमारे पास SIU है, CIA है, AVLC है, और AVCC है, और मददगार 15 है, और सिक्योरिटी यूनिट 1 है जो मुख्तलिफ डिग्नेटरीज को या हमारे VIPs को या जो भी इश्यूज होते हैं तो उसमें वो सिक्योरिटी यूनिट 2 है, और उसके अलावा कोर्ट पुलिस का भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जहाँ पर पुलिस हमारी काम कर रही है। FC का फॉरेन सिक्योरिटी सेल अलग से है हमारे पास, और SSU खास करके आपने देखा होगा कि बहुत एक आर्टिस्टिक किस्म का हमने एक इदारा बनाया है जो कि काफ़ी हमें मददगार है, हमें फैसिलिटेट करता है सिक्योरिटी के हवाले से। फॉरेन सिक्योरिटी जैसे लास्ट दिनों में ईरानी प्रेसिडेंट साहब आज अनफॉर्चुनेटली वो शहीद हो गए, लेकिन उनके लिए एक बेहतरीन हमने यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे। अपने चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में चीफ मिनिस्टर साहब ने ख़ास उसमें उन्होंने इंटरेस्ट लिया था, और बहुत बेहतरीन किस्म के इंतजाम थे उसमें। मैं यकीनन SSU का किरदार की भी तारीफ करूँगा। लीगल ब्रांच है हमारे पास, और वेलफेयर ब्रांच है जिसमें वेलफेयर के पुलिस वेलफेयर के जो इश्यूज होते हैं, और इसमें फिर क्राइम ब्रांच है, और स्पेशल ब्रांच सिंध में है जिसको हम अब स्ट्रेंथन और करने जा रहे हैं कि स्पेशल ब्रांच हमारा ऐसा हो कि जो इंफॉर्मेटिव बेहतरीन इंफॉर्मेटिव डिपार्टमेंट होना चाहिए। स्पेशल ब्रांच की जो भी सिंध में इश्यूज होते हैं, जो भी हमारे पास दहशतगर्दी के इश्यूज हो जाते हैं या
ऐसे नेचर्स के जो कि जैसे यहाँ पर हमारे पास स्ट्रीट क्राइम्स के इश्यूज हो रहे हैं, तो उसमें अगर हम स्पेशल ब्रांच को और स्ट्रेंथन करेंगे तो यकीनन उसमें हमें फ़ायदा होगा कि क्राइम जो है कम होगा, उनकी इंफॉर्मेशन पर पुलिस काम करेगी। तो सीटीडी भी यही काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम स्पेशल ब्रांच को स्ट्रेंथन करने के लिए उनको इस बजट में सीएम साहब ने मेहरबानी की है कि हम उनको स्पेशल व्हीकल्स दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी व्हीकल्स नहीं थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या हमारे सेंट्रल लेवल पर मोटरसाइकिलें नहीं थी। हम छोटी गाड़ियां उनको फराहम करें ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और वो बेहतर तरीके से हमें काम दे सकें और इंफॉर्मेशन दे सकें ताकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर में और हेल्पफुल हो। उसके साथ साथ सीटीडी नोन इदारा है सिंध पुलिस का, और सिंध उसमें हम सीटीडी के उनकी कारकर्दगी आपको पता है कि जो भी पास्ट में यहाँ पर जो भी वाक़यात हुए हैं उसमें सीटीडी ने काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल किए और काफ़ी उसमें जो दहशतगर्द तंजीमें उनको अनफोल्ड किया है और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया है। और इस बार आपने देखा होगा कि हमारे इस टेन्यूअर में स्पेशली जब से अभी हमने ओथ उठाया है तो सिर्फ एक वाक़या हुआ जिसमें भी पुलिस ने काफ़ी हिम्मत की और वहाँ पर फ़ौरन रिस्पांस किया। जो जैपनीज़ पर एक हमला हुआ था वो चाइनीज़ समझकर मैं समझता हूँ उसकी हमारी प्रिजम्पशन यही है कि उन पर हमला हुआ, लेकिन उस पर भी पुलिस ने प्रॉपर रिस्पांस किया। सीटीडी उस पर भी काम कर रही है। ट्रेनिंग ब्रांच है हमारे पास। ट्रेनिंग ब्रांच के ये जो भी हमारे पुलिस जवान होते हैं वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स में, यहाँ जैसे रज़ाकाबाद है, सईदाबाद है और हमारे बेनज़ीराबाद में सकरन कमांडो सेंटर है, शहदादपुर ट्रेनिंग सेंटर है, ऐसे ही खैरपुर में ट्रेनिंग सेंटर है, लड़काना में ट्रेनिंग सेंटर है हमारा। तो ये ट्रेनिंग सेंटर और जाम नवाज अली में ट्रेनिंग सेंटर है, ये इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये भी उन्हीं स्ट्रेंथ में आते हैं जो मैं पहले कह चुका हूँ। तो ये ट्रेनिंग के भी फिर अलग हो जाते हैं जो भी पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं। टेक्निकल टेलीकॉम वगैरह या वायरलेस इस टाइप की जो भी काम है वो टेक्निकल साइड पर हमारा यूनिट एक है वो काम कर रहा होता है, उसको डीआईजी हेड कर रहा होता है। और इसमें डीआईजी सीपेक एक नया हमने क्रिएट किया है ताकि सीपेक पे जो भी काम हो रहा है या जो सिक्योरिटी है वो डीआईजी सीपेक और उसके जो फिर एसएसपी सीपेक से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ से सीपेक आ रहा है तो वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और अच्छी बात बताऊं कि यहाँ पर मैं जैसे ही मैंने एज ए होम मिनिस्टर चार्ज लिया तो लाइसेंस के हवाले से, ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से शहरियों को काफ़ी हार्डशिप्स थी। तो उसमें हमने ये किया है कि एक तो हमने ऑफिसर्स वेल रिप्यूटेड वहाँ पर लगाए हैं जो भी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेज हैं हमारी, और उसको हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों में हम उसका इफ्तिताह करेंगे। तो उसमें ऑनलाइन आप एप्लीकेशन देंगे जो कि पहले बने हुए हैं, रिन्यू करवाने होते हैं, तो वो एक मखसूस अमाउंट होगा जो वो जमा कराएंगे ऑनलाइन ही और उसकी स्लिप वगैरह उन हमारे अकाउंट में आ जाएगी। तो वो ऑनलाइन ही उनको प्रोसेस करके और वो इशू हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा हम मुख्तलिफ फैसिलिटेशन के लिए वहाँ पर जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेज हैं, ख़ास करके यहाँ पर कराची में हमने देखा है कि काफ़ी डिग्निटरीज, नोटेबल फैमिलीज़, हमारी ख़ास करके लेडीज़, हमारी जो कंसर्न है वो यही है कि हम जो वुमेन हैं, लेडीज़ हैं, वो जो आए वहाँ पर तो उनको फैसिलिटेट किया जाए और प्रॉपर उनको रिस्पांस हो और रेस्पेक्ट के साथ उनका हम जो है
लाइसेंस इशू करें, ख़ास करके इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं, वो जो मैंने महसूस किया है होम मिनिस्टर, तो मैंने ये डायरेक्शंस आईजी को दी हैं कि आप इसको ऑनलाइन करें और इसको और बेहतर करें ताकि लोग फैसिलिटेट हों। ये ना हो कि ये कहेंगे भाई सिंध में लाइसेंस के लिए भी हमें रिश्वत देनी पड़ रही है, ये मुझे पता चला था। उसके बाद ही हमने ये एक इसको स्ट्रीमलाइन किया है कि ताकि जो हमारी फीस है उसके अलावा कोई भी चार्ज ना हो। ट्रैफिक में ज़रूर हमें यहाँ पर बेहतरी करने की ज़रूरत है। मुझे तो बहुत अच्छी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने उसमें दी है, लेकिन एज ए शहरी मैं समझता हूँ कि हमें ट्रैफिक में बेहतरी करने की ज़रूरत है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और कराची में हम चाहते हैं कि कराची शहर खूबसूरत शहर है और इसमें जब अगर ट्रैफिक निज़ाम बेहतर होगा तो हम और इसको खूबसूरत शहर कर सकते हैं। हमारे शहरी आजकल ट्रैफिक के मसाइल में घिरे हुए हैं। सुबह में उठता हूं तो पता चलता है ये शाहरा फैसल ब्लॉक लगी पड़ी है या कराची में हमारा सदर का एरिया ब्लॉक लगा पड़ा है, क्योंकि ऑफिस इधर हैं, बच्चों के स्कूल इन साइडों पर हैं, तो उसकी वजह से। और मार्केट्स जो हैं उसमें मैंने मेयर कराची को रिक्वेस्ट की है कि वो हमें इसमें मदद करें ताकि जो वो पार्किंग एरियाज हैं उन पार्किंग एरियाज को हम मेयर कराची के साथ मिलकर, क्योंकि ये काम जो पार्किंग का काम है या पार्किंग चार्जेस का काम है ये म्यूनसिपैलिटी के काम है और हम सिर्फ ट्रैफिक को ठीक करना हमारा काम है कि ट्रैफिक की जो फ्लो वो ठीक होना चाहिए और जो हमारे रोड हैं वो बेहतर चले। तो उसका सिर्फ यही है कि हम उसमें बैठकर, क्योंकि कुछ नाजायज़ चार्जेस भी लिए जाते हैं, तो उसको देखते हुए हमने मेयर कराची को और हमारे जो दूसरे चेयरमैन हैं उनके साथ मीटिंग करके और इसको हम बेहतर करेंगे जो हमारे फ्यूचर इनिशिएटिव्स हैं इसमें। अगर हम ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उस पर जाएं तो 23 का जो क्राइम रेशो है वो मैं समझता हूं कि हम अगर 24 पर आ जाएं तो काफ़ी तनकीद हुई है कि यहाँ पर क्राइम हो रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस सोई पड़ी है। तो काफ़ी दोस्तों ने तनकीद भी की और अच्छी बातें भी की। तो उसमें मैं कहूँगा कि अगर 24 में जनवरी में पर्सन्स ड्यूरिंग रॉबरीज पर्सन किल्ड जो हुए हैं वो जनवरी में 13 हुए हैं, फरवरी में 20 हुए हैं, मार्च में 11 हुए हैं, अप्रैल में 14 हुए हैं। अप्रैल में मैंने ओथ उठाया एज ए होम मिनिस्टर, 10 अप्रैल 11 अप्रैल ऐसे था। तो मई में 3 हुए हैं, मर्डर्स हुए हैं और जून में 7, अभी तक जून एंड हो रहा है। तो 3 माह में पिछलों में ये होने नहीं चाहिए, अनफॉर्चून है, लेकिन ये एक डिक्रीज हो रहा है। अगर हम देखें तो ये चीज, ये क्राइम रेट डिक्रीज हो रहा है। यकीनन पुलिसिंग में ऐसा ही होता है कि एकदम वेव शुरू हो जाती है और पिछली ईद गुजरी है, रमज़ान वाली ईद भी आप कंपेयर कर लें और ईद उल अज़हा को भी आप कंपेयर कर लें तो आपको महसूस होगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस, कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ बेहतर हुआ है। और मैं खुद रात को पुलिस स्टेशंस के विजिट कर रहा हूं ताकि हमारे लोगों को, कराची की आवाम को, सिंध की आवाम को
ये एहसास हो कि वो मालकी वाले हैं, वो यहाँ पर सुकून की नींद सो सकते हैं। और जो भी इवेंट ऐसा हो रहा है अनटवर्ड, तो उसको मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ, उस पर नोटिस ले रहे हैं, उसको कैफरे किरदार तक उस चीज़ों को पहुँचा रहे हैं मुजरिमों को। इसमें अगर हम देखें पर्सन इंजर्ड जो हुए हैं अगेंस्ट ड्यूरिंग द रॉबरी, तो उसमें जनवरी में 53 हैं, फरवरी में 46 हैं, मार्च में 56 हैं और अप्रैल में 34 हैं और मई में 30 हैं, जून में 13 हैं। तो डिक्रीज की तरफ ये जा रहा है। और पर डे एवरेज अगर हम देखें इन सब महीनों की, तो जनवरी में 2.13 था, फरवरी में 2.28 था और मार्च में 2.16 था। फिर अप्रैल में अगर देखेंगे तो 1.60 है, फिर 1.6 हो गया है मई में, और जून में 1.54 है जो रेशो है। जो ये कंपैरेटिवली कराची में चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बेहतर हो रही हैं और आगे इंशाल्लाह और इसको बेहतरी की ज़रूरत है, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे सब दोस्तों की मदद से। ये नहीं है कि मैं अकेले कुल हूँ और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। ज़रूर यहाँ पर ऐवान में हम जवाब दें आवाम के सामने, इस ऐवान के सामने। अगर मोबाइल स्नैचिंग्स में डिटेल में जाएं तो मोबाइल स्नैचिंग CPLC के डेटा के मुताबिक जनवरी में 2305 मोबाइल स्नैच हुई है, फरवरी में 1989, मार्च में 188 और अप्रैल में 1339, मई में 1425 और जून में 575 मोबाइल जो हैं वो स्नैच हुई हैं। इसमें भी अगर मैं ये कहूँ कि ये जो कमी आई है कोई जादू से नहीं आ गई है, इसमें हमने एक स्ट्रेटेजी ये बनाई। हमें जब इंफॉर्मेशन हमने गैदर करना शुरू की तो उसमें ये हमें पता चला कि मोटरसाइकिलें जब स्नैच होती हैं या 4 व्हीलर स्नैच होती हैं तो उनको पुर्जे कर देते हैं ये लोग। कोई 10% वो कराची सिटी से बाहर जा रही थी सही हालत में, बाकी वो पुर्जे कर दे रहे थे, कबाड़ियों के पास चली जाती थी। और 300 प्लस कबाड़ी जो कराची के थे उन पर हमने वर्कआउट किया, चेक रखा थ्रू इंटेलिजेंस एजेंसीज के, और उनको फिर पिक किया। उनसे वो सामान निकले, वो चेचिस निकले जो उन गाड़ियों के थे, वो उन मोटरसाइकिलों के थे। तो उसकी वजह से ये भी डिक्रीज हुआ है कि जब चीजें बिकना ना बिकेगी नहीं तो वो किसी काम की नहीं है। ऐसे ही हमने मोबाइल मार्केट्स पर चेक रखना शुरू किया ताकि हम मोबाइल जो भी ऐसे आ रहे थे उन पर हम उनको अरेस्ट कर रहे थे, और उसमें हमें खातिर ख्वाह कामयाबी हुई है। और यकीनन मैं समझता हूँ कि 70% हमें इसमें कामयाबी हुई है कि हम कम से कम वो जो उनकी बाय और सेल होती है वो अगर ख़त्म हो जाए, जब किसी जो कीमती चीज़ ही ना रहे, कीमत ही ना हो जिस चीज़ की, फिर वो छिनना शुरू ख़त्म हो जाती है। और कोई मैं समझता हूँ कि जो अब इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं उसमें और भी एस्पेक्ट्स को पुलिस देख रही है। जैसे इर्तिका वाला केस है, उसमें कल मुझे दोस्तों ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया कि एक जवाबदार कोर्ट से भाग गया। जवाबदार सब अरेस्ट हुए, उनसे वेपन भी अरेस्ट हुआ, पकड़ा गया, और उनसे वो मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई। लेकिन कल अनफॉर्चून हुआ, उसके उन सब ऑफिसर्स के खिलाफ हमने FIR दे दी है, उनको अरेस्ट किया है कि इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे हम, और यकीनन ये जवाबदार भी पकड़ा जाएगा। हमें अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे ऐसा नौजवान जो गोल्ड मेडलिस्ट था वो शहीद हो गया एक निकम्मे लोगों के चंद रुपयों की लालच की वजह से। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी इंटायर सिंध में इस किस्म के वाकयात में अजल का शिकार हुए हैं, शहीद हुए हैं,
उनके लिए कोई कंपनसेशन का वो अपनी स्पीच में अनाउंसमेंट करेंगे। जैसे हैदराबाद वाले वाक़ये में चीफ मिनिस्टर साहब की बड़ी मेहरबानी है कि हैदराबाद में इतना बड़ा वाक़या हुआ, उन्होंने